उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पत्रांक है 7860 और ये अधियाचन जो है वो 29/10/2020 को निकला हुआ है विज्ञप्ति। तो मैं इसमें आपको वो सारा चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए आवश्यक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्रशेखर मौर्य, एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर प्लीज़ पीजीटी के लिए आप हमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर पढ़ाइए। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दोनों कंटेंट बहुत ही बेहतरीन मिले। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो ये ना हो पाए इसलिए थोड़ा जल्दी मैं करूँगा। मोटी मोटा चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक बालिका रिक्त पदों की सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट UPSESSB.org पर दिनांक 29/10 को जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो इसकी अंतिम तिथि होगी वो होगी 30/11/2020 तक, और 30/11/2020 के पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नवल किशोर परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पीजीटी टीजीटी के लिए क्या सब्जेक्ट है, आयु सीमा क्या है और कितनी फीस है वगैरह वगैरह। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 23 एलनगंज प्रयागराज। तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की जो तिथि है वो 29/10/2020 को यानी स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु जो तिथि है वो है 29/10/2020 यानी 29 को ही वो समाप्त होगा और 29 को वो स्टार्ट हो जाएगा और वहीं से आप फीस भी जमा कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की जो अंतिम तिथि होगी वह 27/11/2020 की होगी और उसी समय यानी 27/11/2020 को भी आप ऑनलाइन शुल्क जमा भी कर सकते हैं और उसका जो सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी लास्ट 30/11/2020। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन सभी प्रश्नों के क्लियरेंस हो जाएं आपके जो दिमाग में चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से आप देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञप्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है और अधिक जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं अगर पूरा पढ़कर बताऊंगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा। और इस वेबसाइट से आप जाकर के यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक अपने विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक से अधिक नहीं, ठीक है। तो पीजीटी के लिए भी बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यहाँ पर देख सकते हैं भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। हिंदी प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत है तो संस्कृत में, अंग्रेजी तो अंग्रेजी में, उर्दू है तो उर्दू में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। तो ये तो छोड़ा। यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों हेतु 10% शैक्षिक आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह अन्य बना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे ज़रूर देख लीजिए, चाहे तो आप इसे वीडियो को पॉज कर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी खबर जो आ रही है
ऑनलाइन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। ठीक है, लिखित जो परीक्षा होगा उसमें ऋणात्मक अंकन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो सभी लोगों को पता है कि क्या क्या ले जाना क्या नहीं। ऑनलाइन आवेदन की जो कठिनाई है वो 10 से शाम 5 बजे के बीच में होना चाहिए। इसके उपरांत यदि कोई कठिनाई होती है तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बहुत ही अच्छा, जो तदर्थ जो शिक्षक है उनके लिए थोड़ा से बहुत ही बेहतरीन है, उनका अंक अलग से जुड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, तो प्लीज़ आप जा कर के उसे देख लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शुल्क है श्रेणीवार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये और 50 रुपये शुल्क है, कुल मिलाकर के 750 रुपये होगा। EWS के लिए 400 है, 50 रुपये यानी 450 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 और 50 यानी 750 रुपये इनका भी है। अनुसूचित जाति के लिए 400 और 50 यानी 450 रुपये। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 यानी 50 और ये शुल्क है, कुल मिलाकर 250 है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित जो है वो 1 से 5 तक उल्लिखित मूल श्रेणी के अनुसार होगा। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे फ़ोटो लगाना है और कितनी इंच का होना चाहिए। तो चलिए ये सब तो ऑनलाइन करते समय आपको खुद पता चल जाएगा। रिक्त पद घट या बढ़ सकता है। आयु सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पर। आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम न हो। वेतनमान देख सकते हैं, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग संवर्ग 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये। पे लेवल 7 ग्रेड पे 4600 पर ये आपको वेतन मिलने वाला है। आरक्षण में आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के जो भी अन्य पिछड़े इस तरह से हैं, उन सभी लोगों को इस तरह से 2%, 3% या 1% जो जैसा है, या 10% उनको छूट दिया जाएगा। अर्हता अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सारणी संख्या 2 के रूप में यहाँ पर मतलब दिया गया है, तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। परीक्षा केंद्र सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना तथा समय दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि भाई आपको आपके जनपद मुख्यालय पर ही केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, और ये उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ये तो वैसे है। तो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु आरक्षित समान योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। समयावधि आपको 2 घंटे की होगी। ठीक है, यानी 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने होंगे। प्रश्न का जो स्वरूप है वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तदर्थ शिक्षकों की यानी 8300, 216 संजय सिंह बनाम, ये तो आप देख ही चुके हैं। और ये सब के सब आपको समय सारणी सूचना दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नियुक्ति, तो आप वेबसाइट पर जाकर भी पूरा अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ पीजीटी के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा से धैर्य रखिए जो लोग भी पीजीटी के लिए हैं। तो यहाँ पर संख्या देख सकते हैं प्रशिक्षित स्नातक के लिए किनका किनका कितना कितना पद है। और अर्हता में देख सकते हैं कि अगर आप हिंदी से हैं तो बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। वरीयता बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आपको पीजीटी का भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण 29 से ही स्टार्ट हो रही है और फीस भी आप 29 से ही जमा कर पाएंगे और लास्ट इसका जो है वो 27/11/2020 है। फीस भी सबमिट कर सकते हैं और पूरा फॉर्म सबमिट करने का जो समय आपको मिलने वाला है वो 30/11/2020 तक मिलने वाला है। तो बाकी जो टीजीटी का है वही सेम टू सेम इसमें भी आपको मिलने वाला है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक लिमिट चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ, वो कितना है। आपको फीस वही 700 रुपये प्लस 50 रुपये प्रोसेसिंग यानी 750 रुपये आपको लगने वाला है। और अनुसूचित और अन्य पिछड़ा के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनको 750 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पर वही मैं आपको सब्जेक्ट भी दिखा देता हूँ और एज भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो लिखित निम्नलिखित रीति विभाजित किए जाएंगे। तो इसमें साक्षात्कार के आधार यहाँ पर देख लीजिए, पीजीटी में साक्षात्कार भी 10% का। ठीक है, सामान्य ज्ञान के आधार पर आपको 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक दिए जाएंगे। निम्नलिखित जो 5% का अंक है इसमें देख सकते हैं कि डायरेक्ट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा पारा स्नातक एमएड की उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक, परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर या 3 के आधार पर अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी टीम में है तो आपको 1% का अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित प्लस अधिभार 425 अंक, साक्षात्कार 50 अंक और विशेष योग्यता पर अधिभार डॉक्टर की उपाधि एमएड बीएड के राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से अगर तो 25 अंक आपको मिलने वाले हैं। टोटल मिलाकर के 500 अंक आपको मिलने वाले हैं इस तरह से। तो इसमें आपको लिखित परीक्षा के तो होगी ही, प्लस आपको एक साक्षात्कार भी देना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 425 ये जो लिखित परीक्षा होगी और इसमें 125 प्रश्न होंगे और 3.4 का वो अंक होगा एक प्रश्न का। और तदर्थ शिक्षकों के लिए 390 अंक और उनको 3.12 अंक का उनको एक प्रश्न मिलने वाला है। और प्रश्न की जो समय अवधि होगी करने की वो 2 घंटे की होगी और प्रश्न का जो प्रारूप होगा वो एमसीक्यू होगा यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों और तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों लिखित परीक्षा का प्राप्तांक सेवा आधारित अधिभार और समग्र साक्षात्कार हेतु समेकित लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन हेतु मेरिट लिस्ट भी तैयार होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको और चीज़ें भी बताने वाला हूँ, तो आप लोग कमर कस लीजिए। और आपको इस चैनल के माध्यम से पीजीटी की टीजीटी की तैयारी भी आप लोगों को कराई जाएगी बेशक। आप अगर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसमें कितना सीट है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। और इसमें क्या क्या है ये भी आप देख सकते हैं। हिंदी में अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं या मैथ हैं तो एमए और एमएससी गणित प्रशिक्षण वरीयमान या अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स परिसर वरीयमान होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीएड और एमएड पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर आप कर सकते हैं। और सोशियोलॉजी के लिए मैं थोड़ा से देख लेता हूँ यहाँ पर कि कहाँ पर है सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट। तो कृषि संस्कृत कला अंग्रेजी उर्दू गृह विज्ञान गणित, तो इस तरह से है। तो आप किसी एक सब्जेक्ट को ही चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजशास्त्र के लिए एमए
समाजशास्त्र प्रशिक्षण परिमाण अथवा समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स होना चाहिए और इसमें भी आपको बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर पर की यानी खेल स्तर की जो भी है एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए। कमेंट करने के उपरांत मैं आपको जब मैं आपका क्लास लूँगा तभी उसी में आप लोगों को कमेंट का भी आंसर दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप कमेंट कर करके ऑनलाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से कर लेने के बाद आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से सोशियोलॉजी टीजीटी और पीजीटी में इंग्लिश और सोशियोलॉजी आपको यहाँ से मिलने वाला है। और भी जो भी सब्जेक्ट होंगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वहाँ से भी आपको टीचरों के द्वारा आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।